हिंदुस्तान के शहरों में और खास करके रियासत के एक डिवीजन में दूसरे डिवीजन में क्या हुआ। इंसानियत सोज कार्रवाइयाँ हुई वहाँ पे, मज़हब के नाम पे वहाँ पे अटैक्स हुए। इसमें मैं यहाँ पे जम्मू ट्रेड कम्युनिटी को कंडमनेशन करता हूँ, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी आज बनती थी कि वो इस माहौल को ठीक करते, ना कि सियासत करते। ठीक है, हिंदुस्तान में इलेक्शन से हम मानते हैं, उनको एक मुद्दा मिला है, उनको एक इशू मिला है, वो इसको सियासत की नज़र कर रहे हैं, लेकिन इंसानों को मारने के लिए एक कम्युनिटी को, उस कम्युनिटी को जो पिछले 70 सालों से मर रही है, कट रही है, उसके साथ ऐसी सियासत न की जाए। और आज मैं हिंदुस्तान के इंटेलिजेंसिया से कह रहा हूं, जो हिंदुस्तान में अमन पसंद लोग हैं, बिल्कुल हैं, ज़्यादा तादाद हिंदुस्तान में अमन पसंद लोगों की है। इंसानियत के जो अलमबरदार हैं, उनकी ज़्यादा तादाद है, बिल्कुल है। या मैं आज यहाँ पे सिख कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो उन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में एक रोल अदा किया। आज कहाँ पर हैं वो लोग? हमारे बच्चों को जो पढ़ाई के लिए हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में पढ़ाई के लिए गए हैं, उनको अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, उनको एक तरीके और दूसरे तरीके से तंग किया जा रहा है। ये कहाँ की इंसानियत है? आज ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक अपने आप को कहने वाला मुल्क के लोग कहाँ पर हैं आज? तो हम चाहते हैं, हम यहाँ पे आज उन लोगों से कहना चाहते हैं कि हम आपसे अपील करते हैं कि आप इस मसले को छोड़ दीजिए। अगर आप अपने आप को बड़ा कहते हैं तो बड़ा दिखाइए, अपने आप को जलील ना करें। आज इंटरनेशनल वॉच वो भी देख रहे हैं, उनकी भी एक रिपोर्ट आई है कि यहाँ के कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो हमारी यही आज कोशिश है कि ये चीज़ हम उधर तक पहुँचाएँ। और इसके साथ साथ मैं आज यहाँ से इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो इंसानियत के अलमबरदार हैं, उनसे अपील करता हूँ कि इस मसले को देखा जाए और इस पे नज़र रखी जाए कि हम लोगों को तहते क्यों किया जा रहा है, हमको तंग क्यों किया जा रहा है। अगर ये एक पॉलिटिकल मसला है तो इसको पॉलिटिकल हिसाब से ही देखा जाए, और जो बाकी आम लोग हैं उनको तंग न किया जाए।